कि 25 तारीख को हम सब मिलकर के ये कमल का बटन दबाएंगे और जब कमल का बटन दबेगा तो यहाँ से राविंदर जी कमल का फूल लेकर के वो नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। और भाइयों, ये तावड़ू का क्षेत्र भाइयों विकास की गति में पीछे नहीं रहेगा, ये भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ जाएगा। ये सोच अगर किसी की है तो ये सोच हमारी डबल इंजन की सरकार की रही है। हमने देखा है इस तावड़ू के बारे में, ये मेवात का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र 2014 से पहले ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। बेचारे कहा गरीब हैं, ये पिछड़े हैं, और कांग्रेस ने तो कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्यान दिया है कि आज ये जिम्मेवारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के पूर्व हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जो ये जिम्मेवारी मिली है, और इस जिम्मेवारी के बाद मुझे तावड़ू के बीच में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूरे तावड़ू की सरदारी को प्रणाम भी करता हूं, दिल से धन्यवाद भी करता हूं। चुनाव चल रहा है, 25 तारीख को हमने अपने मत का प्रयोग करना है। और भाइयों, ये 10 वर्ष अगर हम देखें, 10 वर्षों में भारत ने एक नई छलांग विकास में तो लगाई है, परंतु दुनिया के अंदर भारत का सम्मान जो बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक अलग पहचान भारत की उभर करके पूरी दुनिया के अंदर सामने आई है। भाइयों, ऐसे नेतृत्व के ऊपर हमें गर्व है। देश की समस्याओं का तो समाधान किया, परंतु जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे थे उन समस्याओं का भी समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, लोगों तक एक योजनाबद्ध तरीके से वो लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है, पूर्व की सरकारों में दिल्ली में बैठ करके उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते थे, और वो बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, तावड़ू में 15 पैसे रह जाता है। यह बड़ी रकम थी। ये 85 पैसे कौन से विकास के ऊपर खर्च होनी थी, कौन सी सुविधा के ऊपर खर्च होनी थी, किन लोगों को इसका लाभ मिलना था, उसकी चिंता नहीं थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है, आज देश का मीडिया एक बात बोलता है, नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, और इस डबल इंजन की सरकार ने हमने देखा है, हमारे एक हरियाणा में कहावत भी है, और वो कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। और वो कहावत इस 10 वर्षों की सरकार ने ये डबल
इंजन की सरकार ने इसको चरितार्थ करने का काम किया है कि अगर 1 रुपया नरेंद्र मोदी ने भेजा है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च किया है। भाइयों, इस बात को हमें समझना है। क्या उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी रोक अगर किसी सरकार के अंदर लगी है, इस 10 वर्षों की सरकार के अंदर ये लगी है भाइयों, इस बात को हमने जानना है, हमें समझना है। और जो ये बात बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, भाइयों उसका असर वो विकास के ऊपर भी पड़ता था, उसका असर गरीब को जो सुविधा मिलनी थी उसके ऊपर भी पड़ता था। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार है भाइयों। आज अगर किसी सरकार ने चिंता की है कि मेरे भाई को किसी को भी अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ उस तक डायरेक्ट पहुंच रहा है भाइयों। ये सुविधा, ये अगर लाभ पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। क्या डबल इंजन की सरकार ने भाइयों चाहे पानी की व्यवस्था की हो, मैं हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के अंदर देखता था कि हमारी माताएं बहनें ये 2014 से पहले सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर के आती थी। उसको मालूम होता था पानी की कीमत क्या है पीने के। परंतु ये डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों एक योजनाबद्ध तरीके से अलग मंत्रालय बनाया और अलग मंत्रालय बना करके हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी और भाइयों हमारी मनोहर लाल जी की जो सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण अंजाम दिया है भाई। और मैं आप लोगों का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्य और जिस गति से ये चले हैं भाइयों, इनकी गति तेज करने का अब समय है। इस विकास की गति को तेज करने का समय है कि 25 तारीख को हम सब मिलकर के ये कमल का बटन दबाएंगे और जब कमल का बटन दबेगा तो यहां से राविंदर जी कमल का फूल लेकर के वो नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। और भाइयों ये तावड़ू का क्षेत्र भाइयों विकास की गति में पीछे नहीं रहेगा, ये भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ जाएगा। ये सोच अगर किसी की है तो ये सोच हमारी डबल इंजन की सरकार की रही है। हमने देखा है इस तावड़ू के बारे में, ये मेवात का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र 2014 से पहले ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। बेचारे कहा गरीब हैं, ये पिछड़े हैं और कांग्रेस ने तो कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्यान दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि कोई भी जिला पिछड़ा नहीं होना चाहिए, वो जिला अगड़ा होना चाहिए और इस जिले के लिए अलग से इसको आकांक्षी जिला के अंदर शामिल करके अलग से योजना, अलग से नीति इस जिला के लिए बनी है। और भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में एक बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहा हूं कि 2014 का पहला भी तावड़ू मेवात देख लीजिए और 2014 के बाद का भी देख लीजिए, आप लोगों को एकदम स्पष्ट अंतर नजर आएगा। भाइयों चाहे रोड की बात हो, चाहे देश के अंदर अन्य कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, एक एक समस्या का समाधान करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। कांग्रेस तो समस्या को समस्या बना करके
लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करती रही है और उससे कहीं न कहीं विकास के अंदर बाधा भी उत्पन्न हुई है। हमने देखा है कांग्रेस के समय के अंदर वो नारे तो जरूर देते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी, गरीब लगातार गरीब होता चला गया। परंतु आज अगर हम देखते हैं ये एक विषय नहीं है, हर विषय के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो व्यक्ति का कहीं न कहीं मजबूती से विकास की तरफ ले जाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है इस बात की, कांग्रेस के समय में अगर एक बच्चे को भी नौकरी देनी होती थी, पूरा का पूरा गांव निकलता था और माँ बाप की तो जुतियां टूट जाती थी, घूमते घूमते चक्कर काटते काटते बच्चा नौकरी नहीं लग पाता था। और आज वो लोग बोलते हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में उन लोगों का बारे में भी बताना चाहूंगा। वो लोग बोलते हैं हमने निर्णय करना है और हम लोगों ने आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के हरियाणा उसके अंदर अहम भूमिका अदा करेगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे भाइयों, जिस प्रकार से 2019 के अंदर किया था। मैं देख रहा था ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं, उनके मुख्यमंत्री जो रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बोलते रहे हैं कि हमने नौकरियां दी हैं। अरे कैसे नौकरियां दी हैं, वो पूरा हरियाणा जानता है। हरियाणा का जिसका बच्चा लगा उसका माँ बाप जानता है और वो बच्चा भी जानता है कि मुझे कैसे नौकरी मिली है। और भाइयों 10 वर्षों के अंदर उन्होंने जो नौकरियां दी वो मात्र 68,000 नौकरियां दी। और 68,000 नौकरियों के अंदर भी भाइयों कोर्ट ने अगर इनके डिसीजन गलत थे, उस डिसीजन को गलत बताया तो उन बच्चों को भी बाहर करने का काम किया। ये इनकी गलत नीतियों का परिणाम है, जिसको हमारे हरियाणा के बच्चों ने भी भुगता है और हरियाणा प्रदेश के जो बच्चों के माँ बाप हैं उन्होंने भी भुगता है। हरियाणा के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज 1,32,000 युवाओं को नौकरी देने का काम ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऐसी नीतियां बनाई कि उसके कारण किसी माँ बाप को या बच्चे को किसी के भी घर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे हुए ही बच्चे को वो नौकरी मिल जाती है। ये व्यवस्था अगर किसी ने की है तो ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है भाई। और भाइयों मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि हम मिलकर के मजबूती से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, ऐसी सरकार लाने का काम करें। ये संकल्प लेकर के जाएं। नहीं तो कई लोग आते हैं भाइयों, आते हैं मंच के ऊपर भी आकर के बोलते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी भी कट्टर ईमानदार है। परंतु भाइयों ये भी एक हमारी हरियाणा की कहावत है। ये कहावत है कि हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। भाइयों ये बात भी उन लोगों के ऊपर लागू होती है जो कट्टर ईमानदारी का चोला पहन करके लोगों के बीच में जाकर के बोलते थे। आज वो लोग जेल के अंदर बैठे हैं जिन्होंने भाइयों गलत काम किए हैं। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार का असर वो किसी और पे नहीं, वो गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। क्योंकि उसको जो सुविधाएं सरकार देती है, जो उसके ऊपर पैसा उस क्षेत्र के विकास के ऊपर खर्च होना होता है, तो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चला जाता है और वो लोग उस विकास से, उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और उसका परिणाम है हमने देखा है लंबे समय तक देखा है कि नारों के अंदर ही वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी और गरीब ने उन लोगों को ही हटाने का काम किया। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहा था कि मेरी सरकार
ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। आज गरीब के हित के अंदर लगातार योजनाएं बन करके उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। आज मैं अगर देखता हूं इन्हीं 10 वर्षों के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी ने हाउस बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। अगर किसी सरकार ने चिंता की है, नरेंद्र मोदी जी ने वह चिंता की है कि मेरी माताओं बहनों को शाम ढलने का, सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, उन्होंने 11.5 करोड़ शौचालय बना करके वो देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, जिस प्रकार से यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि किसानों की एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, अरे कोई भी योजना नरेंद्र मोदी ने चलाई है उस योजना का विरोध सबसे ज्यादा आकर के इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, हमने समझना है कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, परंतु 2014 से लेकर के आज 2024 लगातार एमएसपी किसान को बढ़ा करके देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने तो हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें भी किसान की एमएसपी के ऊपर खरीद करके उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है। परंतु कांग्रेस की जो सरकारें, चाहे वो राजस्थान के अंदर रही थी, चाहे वो पंजाब के अंदर थी, भाइयों वो तो सिर्फ गेहूं और धान की फसल खरीदते थे, बाकी तो कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी। ये अगर एमएसपी पर खरीदने का काम किसी ने किया था तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया था भाई। और चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो देने का काम भी भाइयों वो पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये सरकार की सोच है कि मेरे किसान की स्थिति में सुधार होना चाहिए, उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। और उसको लेकर के हमारी सरकार ने 6,000 रुपया 1 साल के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किया। और भाइयों, चाहे किसान को सुरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से हमारी सरकार ने किसान को सुरक्षित करने का काम ये पहली बार किया है। मुझे ध्यान में है इस कांग्रेस के लोगों ने अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उन्होंने 10 वर्षों के अंदर मात्र 5,800 रुपया मुआवजे का देने का काम किया। परंतु हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ तो उसके खाते के अंदर 11,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है भाई। ये